खेती पहले बैलों से करते थे। अब कई लोग बैलों से भी करते हैं, कई छोटे छोटे ट्रैक्टर हैं जो उनके साथ करते हैं। और वैसे भी अपने आप फोड़ा गैंती लगा के भी कर लेते हैं, जिनकी थोड़ा कम है, सब्जी सुब्जी लगाते हैं वो वैसे कर लेते हैं। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗੱਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ 2525 ਫੁੱਟ ਹੈ। यहाँ पे किस किस चीज़ की खेती होती है यहाँ पे ज़्यादातर? यहाँ पर सब्जी जो खाने की गुजारा हो जाती है, जैसे कांगड़ा में कई जगह ऐसे बेचते भी हैं लोग मंडियों में, और धान हो जाता है, गेहूँ की और दूसरा मक्की भी पैदा हो जाती है जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। कई जगह हमारे यहाँ तो पानी लग जाता है दरिया में, कईयों को तो शायद दरिया का पानी बारिश पर ही निर्भर है, तो वो मक्की लगा लेते हैं, या गाय या कुछ हो तो उनके लिए चारा चूरा बीज देते हैं। बस यही है। और यहाँ पे पानी कैसे लगाया जा सकता है? जहाँ कुदरती पानी लगता है कि जहाँ फिर यहाँ पे मोटर का पानी? कुदरती पानी लगता है यहाँ पर दरिया का, वो छोटी छोटी दरिया से पानी लेकर, छोटी छोटी नालियाँ लेकर वो डाइवर्ट कर देते हैं पानी इधर उधर। सरकार से तो क्या अपील करना चाहते हैं, जो हमारे जो बैठे हैं सुक्खू साहब जी, वो तो नौकरियां वगैरह तो कोई आ ही नहीं रही हैं, जो लगी हुई है नौकरी उनको बंद कर रहे हैं। वो अपील तो कुछ नहीं जो दो चल रहा है। काम बहुत तेजी से हो रहा है यहाँ। विकास तो सेंटर ही कर रहा ना काम, 4 लेन का हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, ना कोई इंडस्ट्री है ना कुछ, एयरपोर्ट का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगी होती तो सभी का रोजगार बनता, सभी बाहर के ही। यहाँ पर हमें तो कोई सुविधा है नहीं। यहाँ पर ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗੱਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ 2525 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम रवि भूषण है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ का भाटी गांव है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, गग्गल के पास है, वहाँ का रहने वाला। यहाँ पे खेती का कैसे आप यहाँ पे करते हो? हम खेती पहले बैलों से करते थे। अब कई लोग बैलों से भी करते हैं, कई छोटे छोटे ट्रैक्टर हैं जो उनके साथ करते हैं। और वैसे भी अपने आप फोड़ा गैंती लगा के भी कर लेते हैं, जिनकी थोड़ा कम है, सब्जी सुब्जी लगाते हैं वो वैसे कर लेते हैं। जैसे मौसम में तब्दीली आती है, ठंड बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे सरवाइव कैसे किया जा सकता है? सरवाइव तो क्या बताएं इसके बारे में। कितनी ठंड हो जाती है यहाँ पे? ठंड तो बहुत हो जाती है, कभी कभी तो यहाँ पर 7 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है, इससे कम भी पहुँच जाता है। तो फिर गाड़ी छोड़, या गाड़ी का कोई या छोटा व्हीकल हो, या पैदल चल के, जैसे यहाँ से सड़क मेन रोड भी थोड़ी दूर है, 5-6 किलोमीटर, पैदल चल के भी करते हैं कोई लोग। कईयों के अपने पास व्हीकल है तो व्हीकल से कर लेते हैं सफ़र। और यहाँ पे ਜਿਵੇਂ ਪੈਲੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? इन्हों भाई हैं, जैसे हम 2 भाई हैं या 3 हैं, इनको वैसे ही क्या कहते हैं उनको, समतल तो हो नहीं सकती है, वैसे ही ऊंची नीची है ये, तो किसी को बीच में डालने पड़ती है, पानी नहीं रुकता है, छोटी इसलिए छोटी हो जाती है ये खेत। तो सहमति से बांट लेते हैं, जैसे ही, या कोई ज़्यादा ही दिक्कत हो तो फिर पटवारी या किसी और से करके तकसीम करवा के बांट लेते हैं। और यहाँ पे पानी कैसे लगाया जा सकता है? जहाँ कुदरती पानी लगता है कि जहाँ फिर यहाँ पे मोटर का पानी? कुदरती पानी लगता है यहाँ पर दरिया का, वो छोटी छोटी दरिया से पानी लेकर, छोटी छोटी नालियाँ लेकर वो डाइवर्ट कर देते हैं पानी इधर उधर, खेतों में पानी कुदरती पानी लगता है। और सरकार की तरफ से क्या सहूलत है यहाँ पे? IPH की तरफ से सहूलत है, जो दरिया में डंगे वगैरह लगते हैं वो IPH के थ्रू लगते हैं, और फैसिलिटी वही देते हैं ज़्यादातर। गाँव वाला का भी सहयोग होता है उसमें बनाने का, कुल मिलाकर सभी का सहयोग होता है इसमें।
जैसे इस बार बरसात ज़्यादा हुई थी तो हमारी जो दरिया की वजह से जो डंगे लगाए हुए थे वो सारे बैठ गए थे, कईयों में भर गई थी कूलें वो। तो सरकार ने जेवीसी वगैरह लगा के हमें पानी के लिए सुविधा प्राप्त की। और आईपीएच वैसे सरकार भी मदद करती है, टाइम टाइम करती रहती है हमें मदद। यहाँ पे कौन सी सरकार है अभी? यहाँ पर कांग्रेस सरकार है। क्या लगता है कि ये क्या काम कर रही है? काम तो नामांतर के है, लेकिन चलो जो भी होता है करते हैं। जैसे जैसे पहले बीजेपी की जैसे सहूलत मिलती थी वैसे सहूलत नहीं है यहाँ पर। चलो जो भी होता है मिलता है, करते हैं तो काम। एक काम किया हो तो उसको महीना ही बोले बार बार करता हो तो हो जाता है काम। यहाँ पे किस किस चीज़ की खेती होती है यहाँ पे ज़्यादातर? यहाँ पर सब्जी जो खाने की गुजारा हो जाती है, जैसे कांगड़ा में कई जगह ऐसे है बेचते भी हैं लोग मंडियों में। और धान हो जाता है, गेहूं भी होती है, गेहूं की दलहन नहीं होता यहाँ पर। हाँ, और दूसरा मक्की मक्की भी पैदा हो जाती है जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। कई जगह हमारे यहाँ तो पानी लग जाता है दरिया में, कईयों को तो शायद दरिया का पानी बारिश पर ही निर्भर है। तो वो मक्की लगा लेते हैं, या गाय या कुछ हुआ हो तो उनके लिए चारा चूरा बीज देते हैं। बस यही है। और यहाँ पे कौन सी सुविधा होनी चाहिए जो आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे ये चाहिए? और सरकार को क्या अपील करना चाहते हो कुछ? सरकार से तो क्या अपील करना चाहते हैं, जो हमारे जो बैठे हैं सुक्खू साहब जी, वो तो नौकरियां वगैरह तो कोई आ ही नहीं रही हैं। जो लगी हुई है नौकरी उनको बंद कर रहे हैं वो। अपील तो कुछ नहीं, जो चल रहा है वो। कहते काम बहुत तेजी से हो रहा है यहाँ पे। विकास तो वो सेंटर ही कर रहा ना काम। 4 लेन का हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, ना कोई इंडस्ट्रीज है ना कुछ। एयरपोर्ट का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगी होती तो सभी का रोजगार बनता। सभी बाहर के ही हैं यहाँ पर, हमें तो कोई सुविधा है नहीं यहाँ पर। सब टूरिज्म पर है। टूरिज्म हर एक कोई ढाबा खोल के थोड़ी बैठेगा यहाँ पर। कोई बच्चों की पढ़ाई का कैसे चलता है यहाँ पे? ये जमीन खेती बाड़ी करके जो बचता है ऐसे दिहाड़ी दूर लगा कर तभी चलता काम। नौकरी तो वैसे बयान लगा रखा सेंटर से भी और सही से भी। हमारे यहाँ 70% जो आदमी हैं वो पंजाब में, दिल्ली और आरा वगैरह नौकरियाँ करते हैं। यहाँ पर है नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है। कांगड़ा, खासकर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बद्दी नालागढ़ में तो हैं, लेकिन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम औद्योगिक कारखाने हैं। जो दूसरे एयरपोर्ट का बता रहे हैं, तो एयरपोर्ट तो वो ही कर सकता है ना, अपना होटल या वगैरह जिसके फाइनेंशियली तौर पे ज़्यादा पैसा वो ही कर सकता है। हमें तो वही है। जो एयरपोर्ट का काम चल रहा है, जो खेती बाड़ी और सब्जी बचा रहा है, बीज के काम कर रहे हैं, उनकी भी खेती या ज़मीन वो ले रहे हैं एयरपोर्ट वाले, तो वो बेचारे कहाँ जाएँ। इनका कहना है कि यहाँ पे जितनी भी खेती हो रही है वो कुदरती भी हो रही है और जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं ये लोग। और इनका कहना है कि पानी की सुविधा तो है और लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी फसलें होती हैं जिसको पानी कुदरती चाहिए। और यहाँ पे जो पानी की मात्रा है समुद्र तल से 2525 फीट की ऊंचाई पे ये खेती करते हैं। और यहाँ पे पंजाब में हमारे ट्रैक्टर होते हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे छोटे से ट्रैक्टर के साथ ही ये सारी खेती करते हैं। और ये खेती करने का तरीका आपको देखते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे जो है बनाए हुए हैं, जैसे मरला 2 मरला के ये कनाल बनाए हुए हैं इन्होंने। और इसी में ये बाट लगाकर ये पानी पूनी डालते हैं। अगर ये पूरी खुले में ही मतलब कि छोड़ देंगे तो इनका पानी जो है एक साइड को चला जाएगा। और यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है और होनी भी चाहिए। चाहे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर यहाँ के सुक्खू जी हैं, और उनको चाहिए कि यहाँ पे रोजगार की यहाँ पे लेकर आना चाहिए। और जो सेंट्रल सरकार की पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे अभी तक चल रही है और अभी तक काम बहुत सारा बाकी भी है। और देखते हैं इन लोगों की बात कब तक पूरी होती है और कब तक ये लोग यहाँ पे विकास की नीति से यहाँ पे लेकर आते हैं सरकार को, और क्या क्या यहाँ पे नीति चल रही है। सो कैमरा पर्सन के साथ बलजीत सिंह लम्ब की रिपोर्ट, कांगड़ा।